हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन, यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंतर्गत फर्म का संतुलन या साम्य। इक्विलिब्रियम या संतुलन का क्या मतलब होता है? अ फर्म इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट इज़ सेटिस्फाइड विथ इट्स एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ आउटपुट, यानी कि ये जो अभी वर्तमान में जिस स्तर पे उत्पादन कर रही है उससे संतुष्ट है। द फर्म विल इन दिस सिचुएशन प्रोड्यूस द लेवल ऑफ आउटपुट विच ब्रिंग्स इन ग्रेटेस्ट प्रॉफिट और स्मॉलेस्ट लॉस। और फर्म कब एग्जिस्टिंग लेवल पर सेटिस्फाइड होगी, वो सिचुएशन कब होगी जब वो उतना उत्पादन करे जो उसको अधिकतम लाभ दे, और अगर हानि भी हो तो मिनिमम टू मिनिमम हानि हो। ठीक है ना। वैसे तो सबसे पहली बात तो लाभ ही होगा, तो लाभ अधिकतम होता है, लेकिन कई बार ऐसी स्थिति आती है कि लाभ नहीं हो रहा है, तो नुकसान को हम मिनिमाइज़ कैसे कर सकें, तो वो सिचुएशन होगी इक्विलिब्रियम। एक्चुअल में इक्विलिब्रियम क्या होता है? स्टेट ऑफ बैलेंस, वो स्थिति जहाँ से फर्म मूव नहीं करना चाहेगी। अगर उस स्थिति से फर्म उस इक्विलिब्रियम पे जितना उत्पादन कर रही है, उस स्तर के उत्पादन से वृद्धि करने पर या कमी करने पर फर्म के लिए वह लाभकारी नहीं होती है, उस स्थिति को हम बोलेंगे फर्म इक्विलिब्रियम या फर्म का संतुलन। ठीक है ना। तो फर्म उस अवस्था में साम्यावस्था प्राप्त करती है जब उसे उत्पादन में परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और क्यों नहीं पड़ती है? क्योंकि वह उस उत्पादन की मात्रा पर अधिकतम लाभ प्राप्त कर रही होती है। तो ये तो हो गया फर्म के साम्य का अर्थ, इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म। अब फर्म के साम्यावस्था का विश्लेषण करने की दो विधियां हैं, मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच, और दूसरी है टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच। तो हम पहले डिस्कस करेंगे मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच, जिसे अपन हिंदी में बोलेंगे सीमांत आगम और सीमांत लागत विधि। ठीक है। अब इस विधि के अंतर्गत फर्म किस बिंदु पर इक्विलिब्रियम पे होगी, साम्यावस्था में होगी, उसको हम कैसे मालूम करेंगे? To attain an equilibrium position, a firm must satisfy the following two condition। दो शर्तें संतुष्ट होनी चाहिए। उसमें पहली शर्त तो ये है अपनी MR इज इक्वल टू MC, और दूसरी है MC कट्स MR फ्रॉम बिलो, यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू यानी कि सीमांत आगम और सीमांत लागत बराबर हो, और दूसरी है जो सीमांत लागत है वह सीमांत आगम को नीचे से ऊपर की ओर काटे। अब इसका क्या मतलब होता है मैं आपको समझाती हूँ। MR इज इक्वल टू MC का मतलब क्या हुआ कि अगर MR इज इक्वल टू MC नहीं है तो क्या हो सकता है? MR इज लेस देन MC या MC इज मोर देन MR। तो यानी कि क्या है? सीमांत लागत अधिक है। सीमांत लागत का मतलब होता है एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने की लागत, और सीमांत आगम का मतलब है एक अतिरिक्त इकाई को बेचने से प्राप्त आगम। तो अगर लागत ज़्यादा है, उस वस्तु इकाई को उत्पादित करने की लागत ज़्यादा है, तो ऐसी स्थिति में उत्पादक क्या करेगा? अपने उत्पादन को, आउटपुट को क्या करेगा? वह कम करेगा। और कब तक कम करेगा? जब तक कि MR इज इक्वल टू MC नहीं आ जाए। ठीक है। दूसरी सिचुएशन अपन ले सकते हैं कि जब मार्जिनल रेवेन्यू इज़ मोर देन मार्जिनल कॉस्ट, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है? एक अतिरिक्त इकाई को बेचने से आगम ज़्यादा हो रही है और लागत कम है। तो ऐसी स्थिति में उत्पादक क्या करेगा? उत्पादन को बढ़ाएगा। और कब तक बढ़ाएगा? जब तक कि MR इज इक्वल टू MC ना हो जाए, अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए। तो अंतोतगत्वा, लास्टली, फाइनली, फर्म विल बी एट इक्विलिब्रियम व्हेन MR इज इक्वल टू MC। सेकेंड पॉइंट है MC कट्स MR फ्रॉम बिलो। अब इसका क्या मतलब हुआ उसको हम इस डायग्राम से समझते हैं। दोनों कंडीशन जो है MR इज इक्वल टू MC एंड MC कट्स MR फ्रॉम बिलो, नीचे से काटेगा। मार्जिनल कॉस्ट जो है सीमांत लागत वक्र सीमांत आगम को नीचे से ऊपर की ओर काटेगा। दोनों कंडीशन। अब आप देखिए, ये तो अपना हो गया MR वक्र, और ये हो गया MC, ये ऐसे MC कर्व है। अब यहाँ पे दो जगह MC MR को काट रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, एक तो E1 पर और एक E2 पे। लेकिन अपनी जो कंडीशन है दोनों की MR इज इक्वल टू MC एंड MC कट्स MR फ्रॉम बिलो, नीचे से ऊपर की ओर। तो आप यहाँ पे देखिए जो E1 है इस पे तो MC कर्व ऊपर से नीचे काट रहा है,
और यहाँ पे नीचे से ऊपर काटा, तो दोनों कंडीशन E2 पर सेटिस्फाइड हो रही है। तो फर्म साम्यावस्था में कब होएगी? जब फर्म OQ1 उत्पादन करेगी, तब फर्म को अधिकतम लाभ होगा। अब यहाँ पर क्यों नहीं होगी साम्यावस्था में, उसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, लागत कम होए जा रही है ना, ई बिंदु। अगर अपन ने यहाँ पे कर दिया तो देखो फर्म को नुकसान होगा। क्यों? अगर वो और उत्पादन बढ़ाएगी तो सीमांत लागत यहाँ पे कम 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 हो रही है, तो ये तो उत्पादन बढ़ाने पर फर्म को लाभ होगा। और लेकिन यहाँ पर क्या होगा, नीचे से ऊपर काटने का मतलब है अब अगर इस पॉइंट के बाद भी फर्म उत्पादन करती है तो उसकी सीमांत लागत क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है। मार्जिनल कॉस्ट क्या हो जाती है, इंक्रीज हो रही है। तो इस कंडीशन में फर्म को लॉस होगा। तो इसीलिए होता है कि MC कर्व मस्ट कट MR कर्व फ्रॉम बिलो, नीचे से ऊपर की ओर काटेगा। तो दोनों कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, यहाँ पर सेटिस्फाइड हो रही है। इसलिए फर्म अगर OQ1 उत्पादन करेगी तो फर्म को अधिकतम लाभ होगा, और यही फर्म की साम्य अवस्था है। ये तो हमने डिस्कस किया MR और MC अप्रोच से। अब दूसरी अप्रोच से भी हम है, दैट इज़ टोटल कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यू अप्रोच। कुल लागत और कुल आगम विधि के द्वारा फर्म की साम्य अवस्था मालूम करेंगे। तो अ फर्म इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट मैक्सिमाइजेस इट्स प्रॉफिट। कब होती है फर्म इक्विलिब्रियम में? जब फर्म अपने लाभ को अधिकतम करती है। इट इज़ द पॉइंट व्हेन इट हैज़ नो टेंडेंसी ईदर टू इंक्रीज और कॉन्ट्रैक्ट इट्स आउटपुट। और फर्म इस स्थिति में ना तो अपने उत्पादन को बढ़ाती है, ना अपने उत्पादन को कम करती है, क्योंकि अगर फर्म ऐसा करती है तो उसके लाभों में कमी आएगी और इक्विलिब्रियम पे फर्म को मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न होता है, तो उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन वो नहीं रहेगी। अब टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट अप्रोच में फर्म इक्विलिब्रियम में कहाँ पर होगी? सबसे पहली बात तो टोटल रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? कुल आगम। और टोटल कॉस्ट क्या होती है? कुल लागत। तो सबसे पहली बात तो ये कि टोटल रेवेन्यू ज़्यादा होगी टोटल कॉस्ट से। भाई आगम ज़्यादा होगी लागत से, जब भी फर्म इक्विलिब्रियम में होगी। और दूसरी बात ये है कि जो TR है, टोटल रेवेन्यू है, और जो टोटल कॉस्ट है, इसका डिस्टेंस जो मैक्सिमम, यानी कि जहाँ पे अंतर ज़्यादा होगा वहाँ पे फर्म को सबसे अधिक लाभ होगा। यानी कि टोटल रेवेन्यू जहाँ पे सबसे ज़्यादा है टोटल कॉस्ट से, वहाँ पे फर्म को लाभ होगा। जहाँ ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होगी वहाँ फर्म इक्विलिब्रियम में होगी। तो इसको हम पढ़ भी लेते हैं। नाउ प्रॉफिट्स आर द डिफरेंस बिटवीन द TR एंड TC। हमें पता लाभ क्या होता है? कुल आगम और कुल लागत का अंतर होता है। सो इन ऑर्डर टू बी इन इक्विलिब्रियम अ फर्म विल अटेम्प्ट टू मैक्सिमाइज द डिफरेंस बिटवीन TR एंड TC। फर्म क्या करेगी? टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के डिफरेंस को अधिकतम करेगी, यानी कि लागत को कम और आगम को ज़्यादा करने की कोशिश करेगी। एंड इट विल बी हैपन व्हेन वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द टोटल कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यू इज़ ग्रेटेस्ट। जहाँ पर सबसे ज़्यादा डिफरेंस होगा टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट में, वहाँ पे फर्म इक्विलिब्रियम में होगी। अब हम इसको इस ग्राफ से समझते हैं। ये TR और TC अप्रोच है। इसमें आप देखिए OX एक्सिस पे तो आउटपुट है और OY एक्सिस पे प्राइस है। ये जो 45 डिग्री पर है दैट इज़ अ TR, यानी कि टोटल रेवेन्यू कर्व है, और TC कर्व अपना ऐसा बना हुआ है टोटल कॉस्ट। अब आप यहाँ पे देखिए कि जीरो आउटपुट पर भी रेवेन्यू तो जीरो है, लेकिन कॉस्ट क्या है? कुछ कॉस्ट का पार्ट है। क्यों है? क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट शामिल है, यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट का उत्पादन से कोई भी लेना देना नहीं होता है, इसलिए जो टोटल कॉस्ट है वो जीरो से शुरू नहीं होती है। अब जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता जा रहा है टोटल कॉस्ट पहले डिक्रीज हो रही है। तो आप देखिए यहाँ पे ये 2 पॉइंट है जहाँ पर कि टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे TR क्या बराबर है TC के, तो इसको अपन बोलेंगे BEP पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट, नो लॉस नो प्रॉफिट जिसको अपन बोलते हैं। अगर आप इसको इस ग्राफ में भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। ये B पॉइंट और जो P पॉइंट है ये है अपना ब्रेक इवन पॉइंट, सॉरी ये P पॉइंट नहीं है, ये है अपना B पॉइंट और T पॉइंट, जहाँ पे क्या है? TR किसके बराबर है? TC के बराबर है, जहाँ पे ना लाभ है फर्म को ना हानि है, इसे अपन BEP पॉइंट बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है। अब आप देखिए बाकी का जो ये है, ये वाला एरिया है, यहाँ पे क्या है? TR इज़ मोर देन TC। तो यानी कि इस पूरे एरिया पे पहली कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो रही है, लेकिन जो दूसरी कंडीशन है कि TR और TC का गैप मैक्सिमम जहाँ पर होगा वहाँ पे फर्म को अधिकतम लाभ होगा और फर्म का वही स्तर, उत्पादन का स्तर इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी फर्म की। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे?
एक टेंजेंट लाइन, छूती हुई रेखा, किसको छूती हुई रेखा? टीसी से छूती हुई एक रेखा अपन टच खींचेंगे तो वो जो पॉइंट होता है दैट इज़ कॉल्ड द इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब आप देखिए इस पॉइंट पर जो टी आर और टी सी का गैप है वो मैक्सिमम है, इधर कम है इधर भी कम है, यानी कि तो उत्पादन का स्तर क्या हो गया? ये वाला स्तर हो गया। ये ओ एम उत्पादन करेगी ना फर्म, ओ एम उत्पादन, तो फर्म साम्यावस्था में होगी, फर्म को अधिकतम लाभ होगा। अब अगर इससे ज़्यादा भी उत्पादन किया तो देखो आप यहाँ से इसका लाभ ये हो रहा है लेकिन कम हो रहा है, और अगर इससे कम भी उत्पादन किया तभी भी लाभों में कमी हो रही है, और भी ज़्यादा उत्पादन किया तो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? टोटल कॉस्ट ज़्यादा है, रेवेन्यू से तो लॉस है, यहाँ पे भी लॉस है, और यहाँ पे नो लॉस नो प्रॉफिट है, और ये प्रॉफिट का एरिया है, लेकिन मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पर हो रहा है। तो जहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है वह इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म है। तो हम ये कह सकते हैं कि व्हेन फर्म प्रोड्यूस ओ एम अमाउंट ऑफ द आउटपुट, इतनी मात्रा में उत्पादन करेगी तो फर्म को अधिकतम लाभ होगा। तो ये दो अप्रोच हो गई है फर्म के इक्विलिब्रियम पोजीशन को मालूम करने की, टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू अप्रोच, और हमने दूसरी अप्रोच पढ़ी मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच।